हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम और मैरिज प्रपोजल का सीन 4 से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सीन 3 तक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि जो नटालिया है और जो लोमोब है वो कैसे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं ऑक्स मीडो को लेके। और वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि उन्होंने अपना अपना बता रहे थे बार बार। फिर उसके पापा आते हैं, उसके आगे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सीन 4 से। एंटर चुकबुकोव, ठीक है। तो चुकबुकोव क्या होता है, एंटर करता है उस रूम में आवाज़ को सुन के। चुकबुकोव, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स ऑल द शाउटिंग अबाउट। फिर चुकबुकोव बोलता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों इतनी मतलब चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। नटालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the ox meadows belong to us or him। तो इसमें बोलती है नटालिया कि पापा प्लीज इस जेंटलमैन से बोलिए कि जो ऑक्स मीडोज है वो किसके हैं, हमारे या इसके। फिर चुकबुकोव बोलता है लोमोब से, वाई द मीडोज बिलोंग टू अस ओल्ड फ्रेंड। फिर वो पूछता है कि क्यों, मतलब वो पूछता है कि क्या मामला है, क्योंकि ऑक्स मीडोज तो हमसे बिलोंग करता है, हमारा है वो। फिर लोमोब बोलता है बट फॉर गुडनेस। फिर बोलता है शेक स्टेफन स्टोपेनोविच। फिर बोलता है मतलब वो गुडनेस बोलता है कि भगवान के लिए, मतलब, और इस तरह थोड़ा सा अपना सर हिलाता है। उसके बाद बोलता है स्टेफनोविच, हाउ कैन दैट बी, वो कैसे आपका हो सकता है। कांट यू बी रिजनेबल एटलीस्ट, आप तो कम से कम रिजनेबल बनिए, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में सोच समझ के बोलिए। माई आंट्स ग्रैंड मदर लेंट द मिडोज टू यू your grandfather's peasant for temporary use and free of charge. His peasants used the land for 40 years and got in the habit of regarding as their own, ठीक है। तो बोल रहे हैं लोमोब कि प्लीज़ आप तो कम से कम रिजनेबल बनिए, क्योंकि मेरी आंट के ग्रैंड मदर ने वो ऑक्स मीडोज जो है आपके ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को दिया था टेम्पररी यूज़ के लिए, कुछ टाइम के यूज़ के लिए, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसा के। और आपके जो पेजेंट है और जो आपके ग्रैंडफादर के जो पेजेंट है वो उसको यूज़ किए लगभग 40 साल तक, और वो उनको ऐसा लगने लगा कि वो उनका है, और इसलिए वो मतलब बाद में देने से नहीं दिए, ठीक है। फिर बोलता है चुकबुकोव, एक्सक्यूज मी ओल्ड बॉय, यू आर फॉरगेटिंग दैट आवर peasant डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड सो ऑन प्रिसाइजली बिकॉज द मिडो वेयर डिस्प्यूटेड। फिर बोलता है कि एक्सक्यूज मी, माफ़ करना दोस्त, जो तुम भूल रहे हो कि जो हमारे पेजेंट है उन्होंने पे नहीं किया था, मतलब कोई भी पैसा नहीं दिया तुम्हारी ग्रैंड मदर को, क्योंकि वो जो ज़मीन था, वो जो मिडोज था, वो ऑक्स मिडो, वो डिस्प्यूटेड था। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित, ठीक है। मतलब वो ज़मीन था ना, उसका कोई क्लियर मालिक नहीं था, वो उसमें मतलब झगड़ा था। एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं, बट नाउ एवरी चाइल्ड नोज डैट दे आर माई आवर्स। आई गेस यू हैव नेवर लुक्ड एट मैप्स, ठीक है। फिर बोल रहा है चुकबुकोव, लेकिन अब हर बच्चा जानता है कि वो हमारे हैं, और मैं गेस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे अनुमान के हिसाब से तुमने कभी भी मैप नहीं देखा है। फिर लोमोब बोलता है आई विल प्रूव देयर माइन, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ कि वे जो ऑक्स मीडो है वो हमारा है। फिर चुकबुकोव बोलता है यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग माई बॉय, तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हैं मेरे बॉय। फिर बोलता है लोमोब आई विल सो प्रूव इट, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। फिर बोलता है चुकबुकोव, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे दोस्त, वाई कैरी ऑन लाइक दिस, तुम इस तरह मतलब क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग बाई शाउटिंग, तुम कुछ भी चिल्ला के कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहता, मतलब मुझे तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए। बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन, और लेकिन मैं अपना खोना नहीं चाहता। अगर कोई चीज़ तुम्हारी है तो मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जो चीज़ है उसको मैं मतलब खोना नहीं चाहता। वाई शुड आई, मैं क्यों ऐसा चाहूँगा। इफ़ इट कम्स टू दैट डियर फ्रेंड, इफ़ यू मीन टू dispute my ownership of the meadow and so on, I did sooner let my peasant have them than you, so there। फिर बोल रहा है अगर वो जो मिडो है अगर वो डिस्प्यूटेड है तो मैं उसको क्या करूँगा, अपने पीजेंट्स को दे दूँगा वापस से, ठीक है।
ये उसको बोलता है कि तुम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते हो, और वो जो ऑक्समिडो है वो मेरा है। फिर लुमो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट राइट टू डू यू हैव टू गिव अवे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। फिर बोलता है कि लुमो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कौन सा अधिकार है किसी की प्रॉपर्टी को किसी को और को देने का। मतलब लुमो बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी को आप किसी पेजेंट को, किसी किसान को कैसे दे सकते हैं, आपके पास वो अधिकार आया कहाँ से। फिर चुकबुको बोलता है अलाउ मी टू डिसाइड वेदर और नॉट आई हैव गॉट द राइट। फिर बोल रहा है कि तुम मुझे ये डिसाइड करने दो, ठीक है, ये मैं डिसाइड करूँगा क्योंकि ऑक्समिडो मेरा है, तो मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे पास वो राइट है कि नहीं। राइट का मतलब यहाँ पे अधिकार, हक हो जाएगा, ठीक है, कि मुझे ऑक्समिडोज यहाँ पे देने का किसी को हक है या नहीं, ये मुझे तय करने दो क्योंकि ऑक्समिडो मेरा है। रियली यंग मैन, आई एम नॉट accustomed to being spoken to in that tone of voice, ठीक है। फिर चुकबुको बोलता है कि मैं अक्यूस्टोम्ड का मतलब होता है आदी होना, ठीक है, कि मैं तुम जैसे मुझसे बात कर रहे हो इस तरह का मैं, मतलब मुझसे कोई बात नहीं करता है, ठीक है, मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं करता हूँ कोई मुझसे बोले तो। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर एंड आई मस्ट आस्क यू टू काम डाउन व्हेन यू स्पीक टू मी एंड सो फॉर्थ। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा जितना ही हूँ, मतलब एज में मैं तुम्हारे पापा जितना ही हूँ, इसलिए तुम्हें ज़रूर से काम डाउन होना चाहिए, मतलब तुम्हें शांत रहना चाहिए और तुम्हें चिल्ला के मुझसे बात नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ, तो तुमको भी मुझे उतना ही मतलब इज्जत दे के बात करनी चाहिए। फिर लोमो बोलता है नो, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट एंड लाफिंग एट मी। You tell me that my property is yours and then you expect me to remain calm and talk to you in a normal fashion। फिर लोमो बोलता है कि नहीं, आप लोग मुझे एक इडियट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि मैं एक इडियट हूँ एंड मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे आप लोग एक पागल के जैसा बिहेव कर रहे हैं और मुझ पे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो आपकी है, और मैं फिर भी आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आप लोगों से शांति से बात करूं। दैट्स नॉट अ वेरी नेबरली थिंग टू डू। ये बहुत मतलब ये पड़ोसी वाला बिहेवियर नहीं है जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। स्टेपन स्टेपनविच, यू आर नो नेबर, यू आर अ रॉबर बैरन। आप लोग नेबर नहीं हैं, आप लोग मतलब पड़ोसी नहीं, आप लोग एक डकैत है। रॉबर बैरन का मतलब होता है कि मतलब डकैत, मतलब दूसरे की चीज़ों को हड़पने वाला। फिर चुप्पू बोलता है व्हाट डिड यू से माय गुड मैन, क्या क्या कहा तुमने। फिर नटालिया बोलती है पापा हैव द मैन म्यू द ऑक्समिडो राइट अब नाउ, ठीक है। फिर नटालिया तुरंत बीच में बोलती है कि पापा हमारे आदमियों को अभी भेज दो ऑक्समिडो को कि वहाँ की वो जो सारी घास है उसको काट लें। चुकबुको बोलता है व्हाट डिड यू से सर। फिर चुकबुको बोलता है लुमोव से कि आपने क्या कहा, आपने कहा कि हम एक रॉबर बैरन हैं। इस तरह वो झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर नटालिया बीच में बोलती है द ऑक्समिडोज आर आवर प्रॉपर्टी, जो ऑक्समिडो है वो हमारी प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट लेट एनीवन एल्स हैव देम, और मैं किसी को भी उसे लेने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट, मैं किसी को भी वो लेने नहीं दूंगी। फिर लुमो बोलता है वेल सी अबाउट दैट, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दे आर माइन। फिर बोलता है ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और मैं आपको लोगों को कोर्ट में ये प्रूफ करूँगा कि ये मेरे हैं, जो ऑक्समिडो है वो मेरा है। चुकबुको इन कोर्ट माई गुड मैन, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड व्हाट नॉट। फिर बोलता है चुकबुको क्या तुम इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाओगे। गो राइट अहेड, तुम जाओ, अभी जाओ तुम। आई नो यू हैव जस्ट बिन वेटिंग फॉर अ चांस ऑफ लिटिगेट, ठीक है, तुम हमेशा से ही एक चांस के इंतज़ार में थी, एक मौके के इंतज़ार में थे कि कब तुम हमारे ऊपर केस कर सको, ठीक है। लिटिगेट का मतलब होता है किसी पे कोर्ट केस करना। एंड सो यू आर अ क्विबलर फ्रॉम द वर्ड गो, और तुम एक क्विबलर हो, मतलब क्विबलर का मतलब हो जाएगा चालाक आदमी, या फिर मतलब एक मौके के इंतज़ार में रहने वाला बोल सकते हैं, ठीक है, बेकार आदमी ऐसा बोल सकते हैं। यू होल फैमिली नथिंग बट अ बंच ऑफ पेटी फॉगर्स ऑल ऑफ देम,
तुम्हारी जो पूरी फैमिली है वो कुछ नहीं है बल्कि एक पेटिफोगर्स का एक झुंड है। ठीक है, पेटिफोगर्स मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अफवाहें उड़ाने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा बातों को इधर से उधर करने वाला, बोल सकते हैं चुगलखोर टाइप का। ठीक है, फिर लुमो बोलता है आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली, लुमो हैव ऑलवेज बिन लॉ अबाइंडिंग फोक। ठीक है, यहाँ पे बोला है, लुमो बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी फैमिली का इंसल्ट मत करिए, मैं आपसे कह देता हूँ। और जो लुमोव्स हैं यानी जो लुमो फैमिली है वो हमेशा से लॉ को मानने वाली रही है। ठीक है, वो हमेशा से लॉ को यानी कानून को हमेशा से मानती है। नन ऑफ देम वॉज एवर हॉल्ड इनटू कोर्ट फॉर एम्बेजलमेंट द वे योर अंकल वॉज। और हमारी फैमिली में से किसी को भी कोर्ट में घसीटा नहीं गया है एम्बेजलमेंट के मतलब के कारण। मतलब मेरे फैमिली में से किसी ने भी एम्बेजलमेंट नहीं किया है। मतलब गबन, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, पैसे को जैसे कि बैंक से पैसे ले लेना उसके बाद उसको लोन नहीं चुकाना, उसको बोलते हैं गबन कर लेना। ठीक है, और अंकल जो है जैसे कि आपके अंकल ने किया था। ठीक है, मतलब जो चुकबुकोव है उनके अंकल ने एम्बेजलमेंट किया था, मतलब पैसों का गबन किया था। और उसी पे लोगों बोल रहा है कि हमारी फैमिली में से ऐसा किसी ने भी नहीं किया था, हमारी फैमिली कानून को मानने वाली थी। फिर चुकबुकोव बोलता है एवरी लास्ट ऑफ देम वॉज इनसेन। फिर चुकबुकोव बोलता है कि आपकी फैमिली का मतलब हर अंतिम व्यक्ति इनसेन है। इनसेन का मतलब होता है पागल। ठीक है, नटालिया एवरी लास्ट ऑफ देम हर वो आखिरी व्यक्ति क्या है, पागल है आप तुम्हारी फैमिली का। योर ग्रैंडफादर ड्रैंक लाइक अ फिश चुप्पू बोलता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो एक मछली की तरह पीते थे, शराब को पीते थे। ऐसा लगता था कि वो शराब पी नहीं रहे बल्कि उसी में रह रहे हैं, शराब में ही रह रहे हैं। एंड द होल कंट्री नोज डैट योर youngest aunt Nastasia ran off with an architect and what not। फिर बोल रही है कि फिर बोल रहा है चुकबुकोव की और पूरा कंट्री जानता है, पूरा गांव जानता है कि जो तुम्हारी यंगेस्ट आंट थी यानी जो सबसे छोटी आंट थी नस्तासिया, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। फिर लुमो बोलता है एंड योर मदर वॉज अ हंक बैक। ठीक है, फिर लुमो बोलता है कि तुम्हारी जो माँ थी वो एक हंक बैक थी। हंक बैक मतलब होता है कि कुबड़। ठीक है, पीठ पे कुबड़ होना, उसको बोलते हैं हंक बैक। कि तुम्हारी माँ का तो एक हंक बैक था, कुबड़ था, क्लचिंग एट हिज हार्ट। और लुमो बोलते हुए अपने दिल को जोर से पकड़ लेता है, खींचता है। देयर्स अ ट्विचिंग इन माई साइड, माई हेड थ्रॉबिंग, ओ गॉड वाटर। फिर वो जैसे ही बोलता है कि तुम्हारी माँ एक हंक बैक थी और उसके बाद वो अपना दिल पकड़ लेता है जोर से और फिर बोलता है कि मेरे साइड में ट्विचिंग हो रही है, मतलब मतलब तनाव हो रहा है मेरे साइड में, मेरा हेड क्या हो रहा है, जोर जोर से धड़क रहा है। एंड ओ गॉड वाटर, पानी पानी ऐसा चिल्लाता है। फिर चुप्पू को बोलता है एंड योर फादर वॉज अ गैम्बलर। और जो तुम्हारा फादर है, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो एक गैम्बलर है। गैम्बलर का मतलब होता है सट्टेबाज। ठीक है, एंड ही एट लाइक अ पिग। और वो एक पिग की तरह खाते थे, एक सुअर की तरह खाते थे, ऐसा लगता था कि कोई सुअर खा रहा है। नटालिया बोलती है नो वन कुड बीट योर आंट एज स्कैंडल मॉन्गरिंग। ठीक है, और नटालिया फिर बीच में बोलती है कि तुम्हारी आंटी को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है स्कैंडल मॉन्गरिंग में। स्कैंडल मॉन्गरिंग का मतलब होता है चुगली करना। ठीक है, चुगली करने में तो तुम्हारी आंटी को कोई हरा ही नहीं सकता है। फिर लुमो बोलता है माई लेफ्ट लेग्स पैरालाइज्ड एंड यू आर स्कीमर। ओह, फिर बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो पैरालाइज हो रहा है, उसमें लकवा है, और जो तुम लोग हो वो तुम लोग एक स्कीमर हो, तुम लोग एक षड्यंत्रकारी हो। ओह माई हार्ट, फिर वो बोलता है वो मेरा दिल। एंड इट्स नॉट सीक्रेट टू एनीवन जस्ट बिफोर द इलेक्शन यू देयर आर स्टार्स बर्स्टिंग बिफोर माई आइज। और फिर बोलता है कि मतलब यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है कि इलेक्शन में क्या हुआ था, मतलब तुम लोगों ने क्या किया था इलेक्शन में। ये किसी के साथ भी मतलब किसी के लिए भी ये सीक्रेट की बात नहीं है, कोई भी ये छुपा हुआ चीज़ नहीं है कि तुम लोगों ने इलेक्शन में क्या किया था। देयर आर स्टार बर्स्टिंग बिफोर माई आइज, मेरे आंखों के सामने तारे मतलब तारे घूम रहे हैं। वेयर माई हैट, मेरा हैट का है, मेरा टोपी का है। वर्मिन लायर ब्रूट, फिर वो नटालिया उसको गाली देती है, वर्मिन लायर, झूठे मक्कार जानवर। फिर चुब्बू को बोलता है यू आर स्पाइटफुल डबल डीलिंग स्कीमर सो देयर।
फिर बोलता है चुकबुको बोलता है कि तुम बहुत ही स्पाइटफुल हो, एक डबल डीलिंग स्कीमर हो, तुम भी षड्यंत्रकारी हो, डबल डील करते हो, और इसी तरह बहुत सारी गालियाँ इधर उधर बोलता है। फिर लुमोव बोलता है ओह माई हैट, माई हार्ट, वेयर आई एम, वेयर्स द डोर, ओह आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट टोटली पैरालाइज्ड। फिर बोलता है कि मेरा टोपी कहाँ है, मेरा दिल, मैं कहाँ हूँ, दरवाज़ा कहाँ है, ओह मैं मर रहा हूँ, मेरा जो लेग है वो टोटली पैरालाइज्ड हो गया है। ड्रैग हिमसेल्फ टू द डोर, और खुद को वो क्या करता है, डोर के पास घसीटते हुए ले जाता है खुद को। फिर लास्ट देखते हैं चुकबुकोव कॉलिंग आफ्टर हिम। चुकबुकोव क्या करता है, उसके पीछे पीछे उसको गाली देते हुए जाता है। एंड डोंट एवर सेट योर फुट इन माई होम अगेन। और फिर चुकबुकोव बोलता है लुमोव से, और इसके बाद कभी भी तुम मेरे मतलब दरवाजे पे अपना कदम फिर मत रखना। नटालिया गो टू कोर्ट, सू अस, जस्ट वेट एंड सी। फिर नटालिया बोलती है कि जाओ कोर्ट में, हमें सू करो। सू का मतलब होता है कोर्ट केस करना, ठीक है। जस्ट वेट, और इंतज़ार करो और देखो, ठीक है। और जो लुमोव है वो बाहर चला जाता है। सीन 5 देखते हैं, चुकबुकोव एंड नटालिया स्टेपनोवा। ये जो सीन 5 है ये सिर्फ चुकबुकोव एंड नटालिया स्टेपनोवा के बारे में है, ये दोनों के बीच का है जो सीन 5 है। फिर चुकबुकोव बोलता है ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल, डैम हिम। फिर वो बोलता है गुस्से में कि वो सीधे नरक। नटालिया बोलती है isn't the worst crew, catch me trusting a good neighbor after this। फिर बोलता है कि कितना वर्स्ट, कितना बेकार आदमी है लुमोव, कितना बेकार आदमी है, अगली बार से हम कोई अच्छा और एक ट्रस्टिंग मतलब एक अच्छा जिस पे हम भरोसा कर सके वैसा नेबर ढूंढेंगे, ठीक है। चुकबुको बोलता है द चिस्लर, द स्क्रेक क्रो, ठीक है, स्केयर क्रो, ठीक है। फिर वो उसको चिस्लर बोलता है, स्केयर क्रो बोलता है, मतलब एक स्केयर क्रो का मतलब होता है जो गांव में जो खेत में जो पुतला बनाया जाता है झाड़ी वाड़ी का, जो कि कौवों को भगाने के लिए होता है, उसको स्केयर क्रो बोलते हैं। चिस्लर का मतलब बोल सकते हैं बहुत ही ख़राब आदमी, मतलब गाली एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नटालिया बोलती है द मॉन्स्टर ही नॉट ओनली ग्रैब अदर्स पीपल्स प्रॉपर्टी, ही कॉल देम नेम टू बूट। फिर बोलता है नटालिया बोलती है कि वो एक राक्षस है, वो एक मतलब मॉन्स्टर है, और वो सिर्फ दूसरे की प्रॉपर्टी को ही ग्रैब नहीं करता। ग्रैब का मतलब हड़पना होता है, ग्रैब का मतलब सिर्फ वो दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पता ही नहीं है बल्कि उनको नेम से भी बोलता है, मतलब उनको गालियाँ भी देता है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं, Chikbukov, and that clown, that freak, had the colossal nerve to ask me for your hand in marriage and so on, can you imagine। फिर बोलता है चिकबुकोव शांत होके कि वो जो है क्लॉन है, फ्रिक है, फ्रिक मतलब होता है कि चालाक आदमी या धूर्त आदमी, ठीक है। और हैड द क्लॉजल, उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने आ गया था शादी के लिए। यू कैन इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो। ही वॉन्टेड टू प्रपोज, वो तुमको प्रपोज करना चाहता था। नटालिया प्रपोज। फिर नटालिया चौंक के बोलती है प्रपोज मतलब वो किससे प्रपोज करने आया था। जो वो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही केम फॉर, टू प्रपोज टू यू, एग्जैक्टली। फिर बोलता है कि हाँ वो इसीलिए तो आया था यहाँ पे तुमको प्रपोज करने के लिए। नटालिया प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू से सो। फिर वो चौंक के बोलती है बार बार कि वो मुझे प्रपोज करने आया था, मुझे आपने मुझसे कहा क्यों नहीं। चिकबुको बोल रहा है एंड he got all dolled up in morning coat, that pipsqueak, that upstart। फिर वो उसको बोलती हैं, चिकबुको बोलता है कि वो जो इतना सज धज के आया था मॉर्निंग कोट पहन के, वो जो पिप्सक्विक था, एंड द अपस्टार्ट, अपस्टार्ट मतलब बुरा आदमी बोल सकते हैं, ठीक है। और पिप्सक्विक का मतलब भी मतलब एक तरह से डरावना आदमी, भद्दा आदमी। फिर नटालिया बोलती है प्रपोज टू मी, ओह। फिर वो क्या बोलती है, चौंक के बोलती है, मतलब अपसेट हो के बोलती है प्रपोज मुझे, ओह। फिर हिम, ब्रिंग हिम बैक, गेट हिम, ओह गेट हिम। फिर वो क्या करती है, कोलैप्स इनटू एन आर्म चेयर एंड वेल्स। फिर वो क्या करती है, धड़ से एक आर्म चेयर पे, एक बाहर वाली कुर्सी पे ऐसे गिर जाती है, और वहाँ पे वेल का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। वो मतलब इतना उसको दुख होता है, फिर वो रोने लगती है माथा पकड़ के। ब्रिंग हिम बैक, गेट हिम, ओह गेट हिम। फिर बोलती है वो उसको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, उसको वापस बुलाओ।
फिर चुबुको बोलता है गेट होम, किसको बुलाऊं? नटालिया हरी अप हरी, आई फील सिक, ब्रिंग हिम बैक। फिर बोलती है जल्दी करो प्लीज़, जल्दी करो, मैं बीमार पड़ रही हूँ, प्लीज़ उसे बुला दो, उसे वापस लेके आओ। फिर चुबुको बोलता है व्हाट इज़ इट, ये क्या है, व्हाट्स रॉन्ग, ये मतलब क्या है तुम्हारे साथ, अभी हमने उसके साथ इतना झगड़ा किया है और तुम उसे ही वापस बुलाने को कह रही हो। ग्रैबिंग हिज हेड, वो अपना सर पकड़ लेता है। दिस इज़ ऑफुल, ये बहुत ही भयंकर है। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं खुद को शूट कर लूँगा, मैं खुद को गोली मार लूँगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, और मैं फांसी पे लटक जाऊँगा। दे हैव वर्न मी आउट, मतलब उसको हम लोगों ने क्या किया है, उसको एकदम उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। नटालिया आई एम डाइंग, ब्रिंग हिम बैक, मैं मर रही हूँ, प्लीज़ उसे वापस बुला दो। चुबुको ऑल राइट स्टॉप यॉलिंग, ठीक है अब तुम चिल्लाना बंद करो। फिर वो बाहर जाता है। नटालिया अलोन वेलिंग, व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर दिया। नटालिया अब अकेले है और वो सोच रही है कि हमने क्या कर दिया। ब्रिंग हिम बैक, प्लीज़ उसे वापस बुलाओ, वापस। फिर चुबुको बोलता है ही इज़ कमिंग, टेल यू, आई टेल यू, ओ गॉड। फिर चुबुको वापस आता है और फिर बोलता है नटालिया को कि वो आ रहा है, मैंने कहा ना तुमसे शांत रहो, ठीक है। व्हाट डिड आई एवर डू टू डिजर्व अ ग्रोन अप डॉटर, मैंने क्या नहीं किया है हमेशा से एक ग्रोन अप डॉटर को पाने के लिए। आई विल कट माई थ्रोट, आई स्वेयर आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना जो थ्रोट है, मतलब मेरा जो ये गला है उसको मैं काट लूँगा। मैं आई स्वेयर, मुझे कसम है मैं अपना गला काट लूँगा। वे इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड हिम, हमने उसकी इंसल्ट की और उसे गाली दिया हमने। एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये सारी जो है ये तुम्हारी गलती है नटालिया। माई फॉल्ट, फिर नटालिया बोलती है माई फॉल्ट, इट वॉज योर्स, मेरी गलती है या आपकी गलती है। आपको पता था कि वो मुझे प्रपोज करने आया है और अब फिर भी आपने इतनी सारी झगड़ा किया और उसके इंसल्ट की, उसको इतना गाली दिया। चुबुको नाउ आई एम द कल्प्रेट, हाँ अब मैं कल्प्रेट हूँ। वो अपनी गलती मानता है और बोलता है कि हाँ मैं कल्प्रेट हूँ, मैं दोषी हूँ। लुमोव अपीयर्स एट द फ्रेंच डोर्स, चुबुको एग्जिस्ट, ठीक है। और जो लुमोव जो है वो अपीयर होता है, मतलब आता है दरवाजे पे, और जो चुबुकोव है वो चला जाता है वहाँ से, ठीक है। यहाँ तक सीन 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीन 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।